दोस्तों इस वीडियो में आपसे OnePlus 7 Pro स्मार्टफोन की डिस्प्ले रिप्लेसमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको डिस्प्ले रिप्लेसमेंट में क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखें। और दोस्तों इस OnePlus 7 Pro में हमने काफ़ी कम प्राइस में डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करवाई है। हमने 6,000 रुपये के अमाउंट में इसमें डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करवाई है, तो वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका अगर स्मार्टफोन डैमेज हो गया है, अगर आपके पास अदर कोई भी स्मार्टफोन है दूसरी ब्रांड का या दूसरा मॉडल जिसमें कर्व डिस्प्ले है तो या फिर प्रीमियम डिवाइस है आपके पास, तो आप इस वीडियो को देखें। ये जानकारी आपके दूसरे स्मार्टफोन में भी काम में आ सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस OnePlus 7 Pro की हालत इस टाइप से थी और ये इस टाइप से डैमेज हो गया था, तो काफ़ी बुरी कंडीशन में डैमेज हुआ था। पहले तो इस OnePlus 7 Pro का ओनली ग्लास ही डैमेज हुआ था, तो इस टाइप से जो ग्लास पे आपको जो स्क्रैच दिख रहे हैं या डैमेज दिख रहे हैं वही डैमेज हुआ था। बाकी बाद में यूज करते करते इसमें अंदर का टच भी डैमेज हो गया प्रेशर की वजह से। इसे यूजर ने लगभग 1 साल तक टच डैमेज के साथ ही यूज कर लिया। और जो पीछे का बैक पैनल है ये भी डैमेज था, तो कवर में तो उसमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती, लेकिन आगे का जो ग्लास था उसमें टेम्पर से सपोर्ट मिला हुआ था फोन को, तो टोटली यूज कर रहे थे 1 साल से। लेकिन अभी दिसंबर में हमने इसमें रिप्लेसमेंट करवाना सही समझा, क्योंकि इसका टच भी डैमेज हो गया था। तो पूरे अगर मैं कॉम्बो की बात करूँ तो 15,000 रुपये की आसपास इसकी प्राइस है अगर हम कॉम्बो रिप्लेस करवाते हैं तो दोस्तों 15,000 रुपये का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखें, अगर हम इस फ़ोन की वैल्यू की बात करें तो इस फ़ोन की वैल्यू भी यही निकल कर आती है। तो हमने काफ़ी रिसर्च की दोस्तों, काफ़ी सारे ब्रांड्स अपने पार्ट्स की जानकारी ऑनलाइन मेंशन करते हैं अपनी साइट पर। तो इस टाइप से आप OnePlus की साइट पर जाकर पार्ट्स की जानकारी चेक कर सकते हैं और आपको इस टाइप से प्राइस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मॉडल नंबर वगैरह सेलेक्ट करके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं आप। और दोस्तों इसमें डिस्प्ले की प्राइस 15,000 रुपये थी और बैक ग्लास था जो उसकी प्राइस 2,600 रुपये के आसपास थी। तो टोटल जो अमाउंट था वो 18,000 के आसपास हो रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था दोस्तों। तो इस OnePlus 7 Pro स्मार्टफोन में डिस्प्ले और पीछे का बैक ग्लास जो है वो दोनों रिप्लेस हुआ है। तो बैक ग्लास की अगर लोकल मार्केट की प्राइस बात करूँ तो वो 1,000 रुपये में हमें मिल जाता है, लेकिन कंपनी में हमें 2,500 रुपये से ज़्यादा का देखने को मिलता है। तो टोटल 6,000 रुपये में डिस्प्ले और बैक ग्लास दोनों हमारे रिपेयर हो गए थे इसमें। और ये OnePlus 7 Pro मई 2019 में लॉन्च हुआ था, तो तभी हमने इसे लॉन्च होने के 1-2 महीने बाद ही परचेज कर लिया था। तो इस फोन को यूज करते हुए 2.5 साल से ऑलरेडी ज़्यादा हो चुके थे और वापस हमें जून में इसे 3 साल हो जाएंगे यूज करते हुए। अभी मार्च 2022 का महीना चल रहा है और हमने दिसंबर 2021 में इसकी डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करवाई थी, तो 3 महीने के आसपास हमें इसकी डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करवाए हो चुका है। तो ओवरऑल अगर मैं फोन की बात करूँ तो फोन की कंडीशन ओके थी, बैटरी की कंडीशन भी ओके थी, सब कुछ ओके था, लेकिन बस इसमें जो डिस्प्ले डैमेज हुई थी वो प्रॉब्लम थी। तो हमने मल्टीपल मोबाइल शॉप्स पर ट्राई किया और काफ़ी रिसर्च की। दोस्तों मैं कोटा राजस्थान में रहता हूँ, मैंने यहाँ के मार्केट में इसे काफ़ी अच्छे से ट्राई किया। दोस्तों हम इस स्मार्टफोन में पुराने किसी भी मॉडल का डिस्प्ले रिप्लेस करवाना चाहते थे, यानी कि अगर कोई OnePlus 7 Pro पुराना मॉडल हो किसी का, या कोई सेल करके गया हो, या उसका मदरबोर्ड खराब हो या कुछ और पार्ट खराब हो, तो उसका अगर डिस्प्ले सही हो तो हम इस स्मार्टफोन में उसकी डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करवाना चाह रहे थे। अगर आप इस टाइप से डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करवाते हैं या किसी भी पार्ट को रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो आपको काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिलेगा। कंपेयर करें तो अगर कंपनी के प्राइस से हम, तो कंपनी का प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा था 15,000 के आसपास। तो हमने ऑलरेडी रिसर्च कर ली थी और कोटा के मार्केट में भी हमने रिसर्च कर ली थी, लेकिन नहीं मिला था हमें कॉम्बो तो मिल रहा था, लेकिन हमें एक्चुअल प्राइस में देखने को मिल रहा था जो कि सर्विस सेंटर के प्राइस के बराबर था। तो उससे तो अच्छा हम सर्विस सेंटर पर ही रिप्लेस करवा लेते। तो हमने जयपुर के लोकल मार्केट में भी ट्राई किया और जयपुर के लोकल मार्केट राइसर प्लाजा वगैरह में भी हमने ट्राई किया, तो वहाँ पर भी हमें सेम प्राइस के आसपास डिस्प्ले देखने को मिली। हमें नॉर्मली 12,000 11,000 तक की भी डिस्प्ले देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अगर आप 11-12,000 रुपये की लोकल डिस्प्ले रिप्लेस करवा रहे हैं, उससे तो अच्छा आप 15,000 की ओरिजिनल डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करवाएं अगर आप करवाना चाहते हैं तो ओरिजिनल में। लेकिन अगर आपका लक काम करता है, जैसा कि हमारा लक काम किया, हम रिसर्च करते करते श्याम टेलीकॉम नाम की शॉप पर पहुंचे जो काफ़ी अच्छी शॉप थी और बड़ी शॉप थी। तो ये मेरा प्रमोशन तो नहीं है दोस्तों उस शॉप के बारे में, लेकिन हमें उस शॉप के ओनर के द्वारा बताया गया कि आपका 6,000 रुपये में काम हो जाएगा, बस आपको एक डॉट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन लगा हमें ये। ओनली डॉट हमें देखने को मिलना था डिस्प्ले में, तो उन्होंने ऑलरेडी हमें सारी बात क्लियर कर दी थी, तो हमें कोई डाउट नहीं था। तो हमने उनसे 6,000 रुपये में रिप्लेस करवा लिया। तो ये इस टाइप से देख सकते हैं आप, इस टाइप से हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है ये, और इसमें हमें ओनली डॉट देखने को मिलता है। तो दोस्तों 6,000 रुपये इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं इस फोन के लिए वर्थ था। 15,000 रुपये तो कहीं ना कहीं ज़्यादा थे। अगर आपका ही बजट कम है तो आप इस टाइप से डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं या किसी पार्ट को रिप्लेस करवा सकते हैं पुराने किसी मॉडल का पार्ट लेकर। तो इस टाइप से देख लीजिए, फोन काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रहा है और 3 महीने से ज़्यादा हमें इसे यूज करते हुए हो चुका है। और ये वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, बाद में ये मैं वॉइस ओवर करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अपना यूजर एक्सपीरियंस दे सकूँ। तो 3 महीने के बाद एक्सपीरियंस अच्छा है और काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले वर्क कर रही है। ये फोन नए जैसा तो नहीं हुआ, इसमें दोस्तों उन्होंने पूरी बॉडी चेंज की है, बॉडी में पूरे मदरबोर्ड वगैरह और बैटरी वगैरह सब फिट कर दिए। तो देख सकते हैं आप इस टाइप से, और कनेक्टर वगैरह सब अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। और कैमरा वगैरह सब अच्छे से काम कर रहे हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। उन्होंने ये जरूर बोला था कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट शायद काम ना करे, लेकिन काम कर रहा है, तो ये प्लस पॉइंट हो गया हमारे लिए। तो ओवरऑल बस ये डॉट की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है।
जिसमें हमें हाफ रेट से भी कम प्राइस में डिस्प्ले रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन मिल गया। तो दोस्तों अगर आपका भी बजट कम है या आपके फ़ोन को ज़रा टाइम हो चुका है, आपके पास अगर कोई भी करो स्मार्टफोन है या प्रीमियम स्मार्टफोन है, या आपके पास सैमसंग की गैलेक्सी एस सीरीज नोट सीरीज का भी स्मार्टफोन है, या और भी जो भी स्मार्टफोन आते हैं प्रीमियम वो स्मार्टफोन है, तो आप इस टाइप से डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। और जेन्युइन और बड़े शॉपकीपर के पास जाएँ दोस्तों, वहाँ पर स्क्रैप का काफ़ी सारा उनके पास सामान होता है और उनके मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट होते हैं, तो उनके पास पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर आप जयपुर या कोटा में रहते हैं तो मैं आपको शॉप की डिटेल्स दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें आप। तो और अगर आप राजस्थान में रहते हैं या जयपुर के आसपास रहते हैं तो आप जयपुर जाकर चेक करवा सकते हैं, या आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं दिल्ली वगैरह में तो वहाँ पर भी आपका काम आसान हो सकता है इस टाइप से। तो आप देख लें एक बार, आपको बस थोड़ा रिसर्च करनी होगी, आपको अपने फ़ोन को रिपेयर करवाने के लिए बस थोड़ी रिसर्च करनी होगी बस, जिसमें आपका काम हो सकता है। तो आप भी कम प्राइस में इस टाइप से डिस्प्ले रिप्लेस करवा सकते हैं और 3 महीने बाद भी ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। तो दोस्तों अगर आपका बजट है तो आप ओरिजिनल डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट कम है और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं इस टाइप से, आपको डॉट देखने को मिलेगा या कुछ और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी छोटी मोटी, जो कि माइनर सी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों ये जो OnePlus 7 Pro स्मार्टफोन है, इसका यूज केवल हम इसकी हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज करना चाहते थे, हमें ज़्यादा इससे क्वालिटी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बस इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी थी और ओवरऑल काफ़ी अच्छा पावर पैक ये फ़ोन था, तो हम इसे कम से कम प्राइस में रिपेयर करवाना चाहते थे, तो यही हमारा मकसद था। दोस्तों अगर आप डॉट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो आपको नई डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करवाना होगा, तो आप एक बार श्योर हो जाएं, अगर आप किसी भी पार्ट को रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ही आप रिप्लेस करवाएं इस टाइप से, नहीं तो आप नए पार्ट को रिप्लेस करवा सकते हैं, तो कम प्राइस में आपका काम हो जाएगा। क्योंकि फ़ोन को काफ़ी टाइम हो चुका था लेकिन हम इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी संतुष्ट थे, तो इसी परफॉर्मेंस को हम यूज़ करना चाहते थे। हम काफ़ी सारा हेवी टास्क इस मोबाइल में करते हैं तो हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली हेवी टास्क से रिलेटेड। हम जो डिस्प्ले वाला काम है जैसे ही कंटेंट वॉचिंग हो गया या कुछ और कुछ जो भी काम है तो हम दूसरे डिवाइसेस में करते हैं, तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली हमें। लेकिन अगर आप एक प्राइमरी यूजर है, आप केवल स्मार्टफोन का ही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं या ओवरऑल आप सारे काम स्मार्टफोन में करते हैं, कंटेंट वॉचिंग वगैरह सब चीज़ें, तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा एक बार। तो आप एक बार शॉपकीपर से श्योर हो जाएं इस चीज़ को लेकर, आपको कम ज़्यादा प्राइस में कुछ अच्छी डिस्प्ले भी देखने को मिल सकती है। हमें जिस टाइम पर ये फ़ोन रिपेयर करवाना था उस टाइम पर यही कॉम्बो अवेलेबल था, तो हमने रिप्लेस करवा लिया। तो अगर आप भी रिप्लेस करवाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों आपके आसपास किसी पॉपुलर शॉप पर पार्ट अवेलेबल है या नहीं, इस चीज़ को पता करने के लिए आप गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं। गूगल मैप पर आप उस शॉप का नाम वगैरह सर्च कर और मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं और डायरेक्टली फ़ोन से पूछ सकते हैं, ताकि आपको मार्केट में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना हो और आप बड़ी आसानी से फ़ोन पर इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो जिस भी पॉपुलर शॉप का आपके आसपास आपको पता हो तो आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट था जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी OnePlus 7 Pro स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं या आपने भी किसी भी स्मार्टफोन में डिस्प्ले रिप्लेस करवाया है तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।